आपको पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि जस्ट ये अभी का अपडेट है और आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर ये 3 तरह का इंश्योरेंस आप नहीं कराते हो तो फिर 1 जनवरी 2025 के बाद यूएई में रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आप पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीनों इंश्योरेंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो इंश्योरेंस है वो आपकी पैसा लगेगा या कंपनी का पैसा लगेगा, या ये इंश्योरेंस ये कराने में कितना खर्च टोटल आएगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो एक वर्कर के नाते ज़रूर शेयर कर देना, ताकि जो लोग को ये चीज़ पता नहीं है और उनके साथ कंपनी मनमानी करती है तो उनका उसके बारे में, क्योंकि जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो उसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कम जानकारी के वजह से लोगों के साथ कंपनी फ्रॉड करती है, कंपनी मनमानी करती है। इसलिए आपको गवर्नमेंट भी बार बार वार्न करती है, आपको एजुकेट करने की कोशिश करती है कि ताकि आपको यहाँ की कानून के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये तीनों इंश्योरेंस। और 1 जनवरी 2025 तक का ये टाइम दिया गया है और ये सारे कंपनी को भी वार्निंग दिया गया है। तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें, पूरा देखें, तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। क्योंकि आधा अधूरी जानकारी ख़तरनाक होता है। आप आधा अधूरी वीडियो देखकर फिर बोलोगे कि आपने ये क्या, क्योंकि ये सब चीज़ जो है बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलती है। ये सब जो आपको छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं वही आपको बताएंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है, एक माध्यम है जो आपकी सच्चाई आपको उजागर करती है। तो ये जो अपडेट आया है, तो पहला, उससे पहले एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। और वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता था तो पहले, जब को मालूम है कि 2-3 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, यानी 2 साल का वर्क वीज़ा अगर ख़त्म हो जाता है, तो पहले 28 डे आपके पास टाइम रहता था और उस 28 डे के अंदर आपको अपने कंट्री छोड़ना पड़ता था या फिर दूसरी कंपनी में आपको वीज़ा लगाना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी और बताया था कि अब 28 डे के बजाय 60 डे आपके पास टाइम रहेगा। या तो 60 डे के अंदर आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो फिर आपको दूसरी कंपनी में अगर वीज़ा लग रहा है उससे पहले ऑफ़र लेटर लो और आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं होता है। तो ये चीज़ लाजिम गौर करें। और दूसरा, आपको चेकिंग करना है, जब कंपनी आपको कैंसिलेशन पेपर देती है तो कैंसिलेशन पेपर के नीचे एक डेट लिखा होता है, उसमें मेंशन होता है कि हाँ इस डेट से पहले आपको इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और कोई भी सवाल है नीचे आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो इंश्योरेंस है उसके बारे में। तो पहला जो इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है कि यूएई के अंदर जो अबू धाबी है, ये गवर्नमेंट पहले से बताई है कि कंपलसरी एक इंश्योरेंस ये कराना ही कराना है। और ये सारे कंपनी को, ठीक है, ये नहीं, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस आया है लोग कंफ्यूज हैं कि ये हमको कराना पड़ेगा इंश्योरेंस या कंपनी इसका पैसा देगी। तो ये जो नया लॉ आया है और यूएई के अंदर सारे स्टेट, यानी 7 स्टेट में कंपलसरी कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि सारे वर्कर का इंश्योरेंस कराना ही कराना है। जो कंपनी अगर इंश्योरेंस नहीं कराएगी वर्कर का तो नया वीज़ा उसका रिन्यूअल नहीं होगा या फिर नया वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। उससे पहले वर्कर का इंश्योरेंस कराना ही है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी दी गई है और बताया गया कि इंश्योरेंस का जो 700 से 800 दिरहम पहले लगता था 1 साल का एक वर्कर का इंश्योरेंस कराने में, लेकिन उसे घटाकर 320 दिरहम कर दिया गया है। तो ये पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है, ये पैसा कंपनी देगा। अगर कंपनी आपसे मनमानी करे तो इसके खिलाफ आप मोहरे में लाजिम कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि नियोक्ता की ये जिम्मेवारी है, जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी चला रहा है, जिसके नाम से लाइसेंस है, उसका जिम्मेवारी है कि अपने वर्कर का इंश्योरेंस कराए, ठीक है। ये 320 वाला। बाकी जो अबू धाबी में है और दुबई में है तो पहले से चल रहा था इंश्योरेंस वाला सिस्टम, लेकिन अजमान, रासल खेमा, फुजेरा, शारजा ये सब जगह पे कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब सारे यूएई के अंदर कंपलसरी कर दिया गया। हर वर्कर में, हर कामगार में या जो घर खाते में काम करते हैं सारे लोगों को, ये जो ऑनर है, अरबाब है, उनको ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और उसका पैसा वो देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या इसका पैसे मुझे देना पड़ेगा, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इंश्योरेंस है, पहला इंश्योरेंस का स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, दूसरा जो इंश्योरेंस है वो कंपनी वालों के लिए ही है। और इसमें बताया जा रहा है, यानी ये इंश्योरेंस कराना कंपनी को ज़रूरी है कि अगर किसी हाल में कंपनी डूब जाती है, कंपनी लॉस में चली जाती है, तो उस बीच में वर्कर का जो बकाया पैसे है
वो गवर्नमेंट देगी, तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है नियोक्ता को, कुछ हेवी अमाउंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और उस इंश्योरेंस जो नहीं कंपनी कराएगी तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है या तो फिर उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। तो ये वर्करों के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऑनर है जो भाग जाते हैं या फिर लॉस होने की वजह से ही चले जाते हैं, बाद में क्या होता है कि उनका पैसे डूब जाता है। तो अब पैसे डूबेगा नहीं और कंपनी को ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कंपनी भाग भी जाता है, वर्कर ये जो नियोक्ता भाग भी जाता है, तो उसका पैसे आपको गवर्नमेंट या आपका जो भी बकाया सैलरी है वो गवर्नमेंट देगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को कराना पड़ेगा। लास्ट जो इंश्योरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, क्योंकि ये जो जॉब लॉस इंश्योरेंस है, आपको मालूम है कि आप लोग भी 1 साल पहले ये चीज़ कराया था, जो महीने का 5 दिरहम है, साल का 60 दिरहम है, आपको देना ज़रूरी है। ये इंश्योरेंस वर्कर को कराना है, ये वर्कर का पैसा लगेगा। ये इंश्योरेंस अगर जो वर्कर नहीं कराएगा उसको लगभग 400 दिरहम का जुर्माना आएगा और दूसरा वीज़ा भी आपको रिन्यूअल नहीं होगा। तो आप भी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अभी तक अगर आपने नहीं कराया है या पहले ऑलरेडी कराया था और उसे रिन्यूअल नहीं कराया है, तो आप जाकर रिन्यूअल कराएं, क्योंकि जब तक यूएई के अंदर रहोगे हर साल आपको, अगर 3 महीना का कराया हो तो 3 महीना बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, 6 महीना किए हो तो 6 महीना बाद कराना पड़ेगा। जब तक यूएई के अंदर जॉब करते रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नए कामगार हैं जिनको पता भी नहीं होता है, तो आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर अपना जो है इंश्योरेंस करा सकते हो। ऑनलाइन भी कराने का सिस्टम है, लेकिन आपको शायद उतना जानकारी नहीं होगा, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसीलिए आप एक्सचेंज में जाओ और वहाँ से जाकर आप ये इंश्योरेंस ले लें, नहीं तो आप पर भी 400 दिरहम जुर्माना लग सकता है और फिर दूसरी बार वीज़ा अगर आप रिन्यूअल कराओगे तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, और जो लोग करा चुके हैं वो भी अपना जाकर इंश्योरेंस जल्दी रिन्यूअल करा लें, नहीं तो डेट एक्सपायर हो जाएगी तो फिर भी आप पर जुर्माना लगेगा। इसलिए ये 3 इंश्योरेंस यूएई के अंदर कराना बेहद ज़रूरी है। जो लोग ये 3 इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनको देश भी छोड़ना पड़ सकता है या तो फिर उन पर बड़ा भारी रकम जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।